मालवाने। जी बाबू साहब। आज हम बहुत खुश हैं बेटा। क्यों बाबू जी? इसलिए कि हमने जो सोचा आज वही हो रहा है। मतलब बाबू जी? हमारे बनाए नियम कानून पर आज 100 में से 80% लोग उसको मानने लगे हैं। अच्छा अच्छा बाबू जी। उसको अमल करने लगे हैं, उसी रास्ते पर चलने लगे हैं। क्यों नहीं चलेंगे बाबू जी? आज जय सिंह राणा की वाहवाही हो रही है। खास तौर से उस तबके के लोग हमारी जय जयकार करते हैं जो गरीब तबके के हैं। हाँ बाबू जी। आज वो सोचते हैं कि जय सिंह ने अच्छा कानून बनाया है, दहेज लेना और देना पाप है, तो हम अपने बहन और बेटियों की शादी बड़े आराम से कर सकेंगे। हाँ बाबू जी, आपने जो कानून लगाया है वो तो बात सही है बाबू जी। अब गरीबों की शादी हो जाए, जौन बहन बिटिया बाकी रही बाबू जी। खुशी तो तब होगी सबसे ज्यादा जब बचे हुए लोग भी हमारे नियम और कानून को मानने लगेंगे। क्योंकि आज हुए हैं शेर शर्मिंदा, हुए हैं शेर शर्मिंदा। मेरी ललकार के आगे नहीं रफ्तार, तीरों में मेरी रफ्तार के आगे। हाँ बाबू जी, क्यों नहीं बाबू जी? मालवानी, जी बाबू जी। ये थकावट हमें महसूस हो रही है। अच्छा। खुमारी सी ऐसा लग रहा है किसी का खुमार हो। हाँ हाँ बाबू हम जी। आराम कर रहे हैं, कोई बात हो हमें भैरवन बता रहा। ठीक बाबू जी, बैठिए बाबू जी। बाबूजी प्रणाम। कहाँ पहले चले आवत है? क्या है? पहले पूछो ने पिछोरे। ए, हाँ बाबू जी। कम से कम देख तो लिया कर कि कौन आया कौन गया। कहाँ देख ले बाबू जी? पता नहीं चाले कैसे घुसी आवती, गोला बात धुरे धरे हुए जगा दिए, हवेली उड़ जाए। अबे तेरी वफादारी पर शक नहीं करते हम, लेकिन कम से कम ये तो जान ले कि दोस्त कैसे आता है और दुश्मन कैसे आता है। मतलब बाबू जी? इस तरह से अपमान करोगे कोई आएगा। अबे रिश्तेदार हैं हमारे, ये भी नहीं पहचानता। अरे हमारे बेटे बादल का साला है, हमारी बहू सोना का भाई राजेश है, और तुम साले इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो। बाबू जी सोचेगा हम चीना नहीं है बाबू जी। किसी ने ठीक ही कहा है, मालिक है महान लेकिन चमचों से परेशान। अरे इस तरह से अपमान करोगे। हम चिन्हबे नहीं बाबू जी, हम कहीं पता नहीं कौन आ पहले अब चल। तो पता चल गया। यार हम पहचाना नहीं है तू का। तू चले आ चुप्पे चुप्पे, हम कहीं कौन दूसर को आ पहले चला, पता नहीं बैग मका गोला बारूद धरे हो जगा दिए, हवेली उड़ जाए। हाँ अब तो जान गए। खड़े भाषणबाजी कर रहा है। अरे कोई रिश्तेदार आया है तो चाय पानी के लिए पूछोगे, किस तरह बातें बतौले करोगे। हाँ ये तो सलीम देंगे भैया। राजेश दूरी से आया है, थक गया होगा। का लाई वही बात, बिस्कुट लाई, दाल मोट लाई इतनी जोर से मारूंगा साले खाल ऊपर की नीचे आ जाएगी। बाबू जी? अरे मेहमान आया तो साले पूछ रहे हो कि क्या लाऊं, क्या खाओगे। अबे 3 दिन का भूखा भी होगा रिश्तेदार, और कोई कहेगा खाओ तो ले आऊं, तो कहेगा कि मैं खाऊंगा। ये कहाँ कही यार।
हम यहाँ गलत पूछ दिए। अबे तो क्या करी फिर? अबे कोई सफर से आ रहा है तो कम से कम आते हुए उसे एक गिलास पानी का थमा दो, पानी पी के पी ले, उसकी आत्मा को सतुष्टि मिल जाए। और तुम साले पूछ रहे हो क्या खाओगे? तो का चाय लाई, चाय लाई। ये पूछ कर ले आओगे? हाँ लाई। बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे हाँ, तुम अचानक हमारे सामने आए हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं बाबू, सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है आपकी दुआ से। बेटा एक बात बताओ, जरूर। तुम्हारी माता जी यानी मेरी समधन कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है बाबूजी। बस पीने के लिए ना कहो, सुनो, भैया चाय लगा। ए चाय ले आए हो, हाँ। उसको पीने के लिए मत कहो। तुम और बिहारी हैं, दोनों आदमी उठाकर इसी में छोड़ दो। रामपुर साले क्या है? क्या है? ये चाय बाबूजी। कितने आदमी आए हैं? एक। एक रिश्तेदार आया है। हाँ पूरी केतली उठा के ले आए हो? हाँ, पूरा भगोने उठा लाई। नहलाओगे कि पिलाओगे साले? हम कहा भाई धा धा मंगवाई हो, ऐसे हम पूरा भगोना लेते हैं, जितना पिए को भैया अपने हिसाब से पी लो। एक रिश्तेदार आए तो पूरा भगोना लेकर आए हो, अगर दो चार आते तो कोई होटल ले आते साले। बिस्तर से सुनो कान खोल कर, तुम्हारी वजह से साला हमारा सम्मान घट जाएगा। जब तक हम राजेश बेटे से बातें करते हैं, अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। चलो अंदर चला। बेटा राजेश, हमें बड़ा ताजुब हो रहा है कि तुम अचानक ऐसे कौन सा काम पड़ गया। चलो बैठो, बैठ कर बातें करते हैं। आओ। ये क्या कर रहे हो बेटा? हम सिंहासन पर और तो हमारे रिश्तेदार जमीन पर, यह शोभनीय बात है, शोभा नहीं देता। बाबूजी गुस्ताखी मेरी माफ। देखिए हम भले ही आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बिरादरी के हैं, लेकिन आपकी बराबरी के नहीं है। जरा सोचिए हमारे पिताजी और आप कितने अच्छे दोस्त थे, कितने अच्छे दोस्त थे। जब हमारे पिताजी आपके समक्ष कभी आपकी बराबरी पर नहीं बैठे, तो मैं उन्हीं का बेटा हूं, मैं कैसे आपके सामने आपकी बराबरी पर बैठ सकता हूं? वाह वाह बेटा, मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्त का, अपने मरहूम दोस्त का, कि जिसने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। हम नतमस्तक हैं अपने दोस्त के सामने। बेटा सही कहा, जिसे अच्छे संस्कार मिलते हैं वो मर्यादित होता है। जैसे भगवान राम को अच्छे संस्कार मिले, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते, और तुम्हें भी अच्छे संस्कार मिले हैं। जिसे संस्कार नहीं मिलता, जो आजाद होता है, वो रावण कहलाता है। हर साल हिंदुस्तान में रावण की थू थू थू। खैर बिहारी लाल, जाओ बहू को खबर कर दो कि उनका भाई आया है, आकर भाई से मुलाकात कर ले, और या तो राजेश को ले जाओ, बहू से मिलवा दो। बाबूजी वो तो है नहीं, आपकी बहू तो पूजा करने गई है, करीब 2 घंटे बाद आएंगी। बहुत पूजा करने गई है, 2 घंटा लागी उनका। बहू मंदिर गई है? हाँ मंदिर गई है पूजा करे। क्या बात है, 2 घंटे तो यूं गुजर जाएंगे यूं। तुम लोग राजेश को 2 घंटे तक बातों में उलझाओ, बातें करो अच्छी अच्छी, 2 घंटे बीत जाएंगे, बहू आ जाएगी, बहू से मिलकर जाएगी। अरे नहीं नहीं ठहरिए बाबूजी, दरअसल मैं अपनी बहन से मिलने नहीं आया। बहन से मिलने के लिए नहीं आए हो? नहीं बाबूजी, मैं तो भूल ही गया बताने। देखिए आज करवा चौथ का त्योहार है। अच्छा आज करवा चौथ का त्योहार है? जी बाबूजी, तो इस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया हूँ बाबूजी। मतलब अपनी बहन के लिए त्योहार का सामान लेकर आए हो? जी बाबूजी। तो क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था कि हम अपनी बहू का त्योहार
अच्छी तरह से नहीं मनवाते? नहीं, ऐसी बात नहीं बाबूजी। दरअसल मेरी माँ कहती है किसी भी लड़की की शादी होती है और तो जिंदगी में जब पहला करवा चौथ का त्योहार पड़ता है तो उस त्योहार में लगने वाली सामग्री लड़की के ससुराल से नहीं बल्कि लड़की के मायके से आता है। ओह, ये अगर ये रिवाज है, ये रीति है, तो हम नतमस्तक हैं। बेटा क्या करें, जब से हमारी ठकुराइन का देहांत हुआ तब से हम सारे त्योहार ही भूल चुके हैं। हाँ, आपको भी देना पड़ेगा बाबूजी, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। सही कहा बेटा, भगवान ने हमें भी एक बेटी दिया है, हम भी एक बेटी के बाप हैं। और कहावत है कि कांटा न चुभा जिन पैरों में, वो पीर पराई क्या जाने। कांटा न चुभा जिन पैरों में, वो पीर पराई क्या जाने। और जिनके घर बेटी जन्मी ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। हम भी एक बेटी के बाप हैं। खैर 2 घंटे की बात है बेटे, अपनी बहन से मिल लो, कम से कम उसका हाल तो मालूम कर लो कि वो उस हवेली में आकर सुखी है या दुखी है। बाबूजी, ऐसी बातें कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। भला आपके घर में मेरी बहन दुखी कैसे होगी? मुझे तो सब खुशी ही खुशी है बाबूजी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है माल पानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है 2 घंटे तक अरे रजेश यार को राजेश रोकना है। भैया, 2 घंटे तक रोकना है किसी भी सूरत में। राजेश भैया आओ न जाओ यार। एक तो बहुत दिन के बाद आवा था, रुका अपने बहनी से मिल के जाए यार। 2 घंटा की तो बात है। हाय, मेरे लिए बहुत है। मैं अगर त्योहार न हो तो भाई तो तुम यहाँ उबो न करते हो। कहाँ दिखावा ही करते ही है ये। यार रुको भाई, रुका यार, बहुत दिन के बाद आवा था। आओ कहा यार, चला जाए कहूँ घूमे टहरे की। देखो माल पानी तो बिहारी लाल यार, आज मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मैं जाते जाते एक वादा जरूर करूंगा तुमसे। क्या? कौन? वादा ये करूंगा कि दोबारा जब आऊंगा ना, तो हम वादा करते हैं दोबारा जब मैं आऊंगा तो तुम लोगों के साथ सारी रात गुजारूंगा। तुम यहाँ जाके हैं। जाओ भाई। यार ये का भगा यहाँ से, नहीं तुम जाओ भाई, भगा। तुम यहाँ कबो दिखाई न पड़ो भाई, जाओ। तुम यहाँ लौट के ना आयो भाई। जल्दी हटाओ। यार तुम तो वो कॉल कर रहा है, वादा कर रहा है कि दोबारा आएगा। सारी रात तुम्हारे साथ गुजारब। हाँ, तो क्या परेशानी है तुझे? सारी रात में तो हमार पेट माठा कही देंगे। अरे तो परेशानी क्या है बे? अरे हमारे डर लागत है यार। क्या है? बहुत दिया हलम बजाना। यही तरह एक हमें जीजा रहे, हमें जीजा रहे खटिया के रहे कमतौली। हमें अम्मा कहीं एक खटिया में सो जाओ। हम कहा अगर खटिया मांगे जा तो बड़ी बेइज्जती वाली टहल है, जीजा जान गई है और रिश्तेदार के सामने अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अपमान हो जाई। एक खटिया पर हम हमारी जीजा सोई गई। अच्छा किया। जब सोई गई ना, जब रात के 12 बजा, हाँ, तो क्या हुआ 12 बजे? जब रात के 12 बजा तो हमारे जीजा सपनिया आनी। यानी मतलब सपना देखने लगे? हाँ, ख्वाब देखे लगे। अच्छा अच्छा, ख्वाब। जब ख्वाब देखी हाँ तो उठा के टांग हमारे ऊपर धर ली। जब हमारे ऊपर उठा के टांग धर ली तो हमारा आंखी फट से खुल गई और हम उठी चट्ट से और लंगोटा कसा 1 2। हम कहा हमें जीजा जाना कोनो खतरा करे वाले। हम भाग गए, तब से हम पोक लगे पौड़ी नहीं। और ये कहा थी कि अब की दोबारा हुए तो तुम्हारे साथ सारी रात गुजारा। तुम जाओ भाई, यहाँ कबो लौट के दिखाई न पाए। जाओ। दूध का जला माठा फूंक कर पीता है। व्यापी है तुम्हारे ऊपर, इसलिए डर रहे हो। अरे तू मेरी बात समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं जो तू समझ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दोबारा आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे, साथ खाना पीना खाएंगे, उठेंगे बैठेंगे और बातें करते करते सारी रात यूं ही गुजर जाएगी। अच्छा ये बात है, बात करने में सारी रात गुजर जाएगा। तुम जल्दी लौट के आए हो। अच्छा हाँ, चाहे घर में पहुंचे रत्ते से लौट के आए। अब रुकोगे नहीं बेटा? बाबूजी मुझे जाने तो ठीक है, हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे। जाओ, लेकिन आते ही रहना। दीदी आ जाए तो फिर वो ठीक नहीं। माल पानी। अब
आज करवा चौथ का त्योहार है जी बाबूजी। और लाजमी की बहू ने व्रत रखा होगा, हमारी बहू का उपवास होगा। हाँ बाबूजी। और हम नहीं चाहते कि ऐसी हालत में हमारी बहू हवेली के अंदर कोई काम करे, उपवास रखकर उसे कोई काम न किया जाए, बिल्कुल काम बाबूजी। न लिया जाए। ठीक बाबू। एक काम करो, हमारी रानी बिटिया गुड़िया को बुलाओ, हम उसे भी समझा देते हैं। ठीक। बुलाओ। पिताजी, आपने हमें याद किया पिताजी। क्या बात है बेटा? जी मैंने तुम्हें बुलवाया एक खास कारण से। कहिए पिताजी। आज करवा चौथ का त्योहार है और तुम्हारी भाभी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। क्यों नहीं आज हमारी बहू तुम्हारी भाभी का उपवास है जी पिताजी। और हम नहीं चाहते कि ऐसी हालत में उपवास रखकर हमारी बहू घर का कोई काम करे। ठीक है पिताजी। आज उसे कोई काम नहीं लेना, घर का सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। ठीक है पिताजी, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा बिल्कुल नहीं और जाना, घर का पूरा काम करूंगा। करना ही पड़ेगा। ठीक है पिताजी। और अगर मैंने सुन लिया कि हमारी बहू ने उपवास रखकर घर का काम किया है और तुमने आराम, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो हम खाल खींच लेंगे तुम्हारी। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। जाओ। अब ठीक है मालवानी, बाबू साहब। उस दिन का इंतजार करेंगे हम अच्छा बाबूजी। जब पूरा फेमरिया हमारे ही रंग में रंगा होगा। बिल्कुल बाबूजी। क्योंकि समंदर में बलाओं का, हाँ। समंदर में बलाओं का जल जलाद शैतान हूँ, गर्द कर दे जो सफीना मौत का तू। बिहारी लाल, बोलो भैया। तू सामान आवा है ना, हाँ लेके आओ बैग। का बैग ले आ। वो हमसे उठी ना, वो में बहुत सामान है। बहुत सामान। अरे हमारा शरीर बहुत कमजोर है यार। देखी का। परसों अबे करवा चौथ के सामान आला कि ईटा गुम्मा भर के ला। ईटा गुम्मा नहीं यार, एमा तमाम तरह के सामान भरी है। हाँ तमाम तरह का सामान होगा। हाँ भाई, खाए पिए के सामान होई, व्रत का पूरा सामान होई, हाँ जौन जले कपड़ा करे। कपड़ा लत्ता हुई है एमा भरे। अबे कपड़ा तो कपड़ा है, लत्ता का वा। भाई कपड़ा यानी नई नई साड़ी, साया, बिलाओ, ये सब भरा है एमा भाई। ये मैं एका भौजी तक पहुँचाओ के पड़ी। हाँ एक पहुंचाओ। चलो लेके चलते हैं। चलो उठाओ। भौजी लगे चल रहे हैं। हाँ लेके चले। हाँ चलो। मटाई। का साले। ये फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा कि दीदी तेरा देवर दीवाना। हाय राम, कोड़ियों को डाले दाना। दाना। तो हमने कहा कि आवा भौजी तुम्हारे हम डाई। आवा भौजी तोहरे हम डाई। ये होली का गीत है, होली का। अच्छा होली का गीत है। हाँ, ये फागुन वाला गीत है कि आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। ए ला ला ला, ला 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 ला। ऊपर से डाई कि नीचे से डाई, आगे से डाई कि पीछे से डाई। ऊपर से डाई कि नीचे से डाई, आगे से डाई कि पीछे से डाई। यारा भौजी
तुम्हारो जुड़ाई, ये जियरा भौजी तुम्हारो जुड़ाई, भौजी तुम्हारे ही जुड़ाई। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अपने ससुराल में कितना खुश हूँ। अरे इतना खुश हूँ कि मैं कह ही नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। और फिर मुझे दुख कैसे हो सकता है, जबकि मेरे पति मेरे लिए जैसे भगवान राम। अगर मेरे पति जैसे भगवान राम है तो मेरे ससुर जी भी कम नहीं है। अगर मेरे पति मेरे लिए जैसे भगवान राम है तो मेरे ससुर जी जैसे राजा दशरथ। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। और हाँ, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। जैसे कि हर सुहागन नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। और मैंने भी अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है। लेकिन वो कहने वालों ने कहा है कि जब लड़की की जिंदगी में करवा चौथ का व्रत पहली बार आता है तो उसके व्रत का सामान उसके मायके से आता है। लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे भैया राजेश, मेरी माँ, ये लोग कितने गरीब हैं। मेरे व्रत का सामान कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, यही मैं अपने दिल में सोचती हूँ। क्या बताऊँ, मेरे भैया मेरे लिए व्रत का सामान भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते। अरे भाऊजी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। आओ भले है। हाँ मैं तो ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? ठीक है ही हम हूँ। अरे भैया राम बली, ये बैग लेकर कहाँ टहल रहे हो? धंधा कर लिए। धंधा? हाँ, किस चीज का? हेंग रंग वाला, कंघा शीशा टिकुली बुंदा वाला, साड़ी साया ब्लाउज मैचिंग दुपट्टा 36-32। अरे वाह, ये सुनकर और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए कि अभी तक तुम आवारा लड़कों की तरह इधर उधर घूमा करते थे। कम से कम ये धंधा कर लिया, अब 2 पैसे तुम्हारे जेब में रहेंगे। हम धंधा करें? हम चूतिया दोपहरी गांव में घूम तो फिर हम ऐसे